माय यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस बाय आशीष सर। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये 2024 के एग्जाम में 2025 का लगातार आया था, 2026 में नहीं आया, लेकिन चांसेस है कि 2027 में ये फिर क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा बताएंगे, आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बस क्वेश्चन को समझना है। क्या कहा गया, एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है तथा प्रकाश ग्रह से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ का व्यक्ति के बीच दूरी इतने दी है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको ये प्रकाश स्तंभ बना लेना है। यहाँ पर मान लिया कि ये प्रकाश स्तंभ है और ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। प्रकाश स्तंभ और इसके डिस्टेंस दिया गया है और इसका जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, क्वेश्चन में दिया गया। और बीच की दूरी मतलब व्यक्ति यहाँ पर मान लो है और प्रकाश स्तंभ ये है, तो इसके बीच की दूरी 100 दी गई है। इसको हमने ए मान लिया, बी मान लिया, यहाँ पर सी मान लिया। अब ये AC निकालना है, क्यों, क्योंकि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो प्रकाश स्तंभ ये है, तो इसको हम H मान लेंगे। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो इन ट्रायंगल ABC में तो आपको क्या क्या पता है, गिवन है आपको क्या पता है, BC की वैल्यू, BC मतलब बेस पता है आपको 100 मीटर और एंगल पता है, थीटा की वैल्यू पता है 30 डिग्री। आपको निकालना है AC, तो AC की जगह पर हमने H मान लिया, ये ऐसे रहेगा। अब ये AC और BC इसकी बात हो रही है, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर कर्ल लंब आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आधार। कर्ल आपका ये होता है, कर्ल से इसमें कोई वैल्यू इसमें इसकी नहीं दिया गया है। अब AC क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार बोलो या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B शॉर्ट में आप कर सकते हो। अब देखिए लंब की वैल्यू क्या है, AC हमने माना था, AC क्या है H। अब ये लंब क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रेट होता है, वो कर्ल होता है और ये लंब ये आधार, इसलिए हमने इसको मान लिया। अब tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितना पता है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। लंब की वैल्यू H पता है और आपको क्या पता है, BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कितना है 100, क्योंकि आधार आपको क्या दिया गया, 100 दिया गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, वैल्यू बस आपको याद रखना है, H ऐसे रहेगा, 100 ऐसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3H = 100 बन जा, 100 आ गया। अब यहाँ पर देखिए H को अगर हम रोक लेंगे √3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, H की वैल्यू ये आ गई, लेकिन आपको दूर हटाना होता है, तो ये क्या करेंगे, H ऐसे रहेगा, 100/√3 ऐसे रहेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से ऊपर और नीचे, ताकि रूट हट जाए। तो 100 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 100√3 और √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा, केवल का 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 होगा, 9 को क्या आ जाएगा 3। तो यही आपका क्या आ गया, H की वैल्यू, ये आंसर आपका आ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये रूट लगा हुआ है, अगर आप इसके आगे करना चाहें तो 3 की वैल्यू होती है 1.732, लगाकर आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन आपका यही आंसर दिया गया है ठीक आंसर शीट में, तो आप यहीं तक बस करेंगे, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।